हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है तो कि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, और हमें प्रूव करना है कि ए एफ ये जो है ये ए एफ और ये ई सी ये डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट यानी कि एक से इक्वल मेज़र के 3 पार्ट कर रहे हैं, यानी कि हमको प्रूव करना है पी डी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो कि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे सी डी में एफ और ए बी में ई उसके मिड पॉइंट है। तो पहले हम ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी होगा कि नहीं? अब एफ एंड ई मिड पॉइंट है, तो अगर फुल ए बी इक्वल टू सी डी है तो उसका हाफ भी तो इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। तो हाफ ए बी क्या है हमारा? ये पूरा ए बी है, ये मिड पॉइंट है, तो मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लूँगी ए और यहाँ पे लूँगी सी एफ, तो ये इक्वल हो गए। ऐसे ही पूरा ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हाफ ए बी भी तो पैरेलल टू हाफ सी डी होगा, उसका आधा। तो यहाँ पे आधा क्या है? ए बी का आधा है ए, और यहाँ पे हम ले रहे हैं सी एफ, तो इसको हम रिजल्ट एक कह देते हैं। तो फ्रॉम दीज रिजल्ट हमने ए ई एफ सी की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दी। देयरफॉर ए ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है? तो ये 3 साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? अब हमने ये पूरा ए ई एफ सी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हम लिख ले देयरफॉर ए एफ पैरेलल ई सी, ये हो गया। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी और ये जो ई है वो मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरी साइड को पैरेलल है, तो ऑब्वियसली वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी, सॉरी यहाँ पे पी आएगा, ए बी पी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड दूसरा हमारे पास क्या है तो कि भाई ई क्यू पैरेलल टू ए पी। रीज़न क्या देंगे?
बिकॉज AEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल ही होती हैं, तो ये पैरेलल है। देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। उसका रीज़न क्या देंगे हम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली देयरफॉर BQ इक्वल टू PQ। ये एक दूसरा रिजल्ट कर लेते हैं हम। सिमिलरली दूसरा क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हम ये ट्रायंगल लेंगे। ये ट्रायंगल के अंदर ये दोनों पैरेलल हैं भाई, ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली P बाइसेक्ट करेगा DQ को। तो यहाँ पे लिखे सिमिलरली इन ट्रायंगल CDQ F is the midpoint of side CD and दूसरा क्या है? PF पैरेलल टू CQ। रीज़न क्या है हमारे पास? तो कि बिकॉज AEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो Q क्या बन गया? सॉरी, P क्या बन गया? P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। अब वो बन गया, उसका रीज़न क्या होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 8.9। ठीक है, इसको हम रिजल्ट 3 दे देते हैं। सॉरी, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, ये मिड पॉइंट बन गया, तो ये PD इक्वल टू PQ हो गया। ये रिजल्ट 3 है। तो फ्रॉम result 2 and 3 we can say that BQ इक्वल टू PQ, क्योंकि यहाँ पे PQ राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। PQ इक्वल टू PD, तीनों इक्वल है तो ट्राइसेक्ट हो गया, हैंस प्रूव्ड। है ना आसान? कितना आसान है। बस हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट दोनों थ्योरम 8.8 एंड 9.8 एंड 9.9 ये दो पढ़ लेने हैं बस, तो हमें आ जाएगा आराम से। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।